हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हैं आपके लिए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। तो देखिए इसमें क्या है, कुछ बेसिक प्रश्नों के उत्तर हैं। तो पहला प्रश्न यही पूछ रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हैं, लेकिन बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पृथ्वी की बात हो रही है, तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है, एकलौता उपग्रह है पृथ्वी का। और ये जो है पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करता है। तो इसमें जो है कोई अपनी चमक नहीं होती है, चंद्रमा में अपनी चमक नहीं होती है। ये पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण थोड़ा बड़ा और चमकीला दिखाई पड़ता है। सूरज के प्रकाश को परावर्तित करके ये पृथ्वी पर भेजता है, और सूरज का प्रकाश जो है चंद्रमा से परावर्तित होकर के पृथ्वी पर आता है, जिसको 1.25 सेकेंड लगता है पहुंचने में। और इससे मतलब रिफ्लेक्ट हुए प्रकाश को जो पृथ्वी पर पहुंचता है, इसी को चांदनी यानी कि मून लाइट कहा जाता है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि चंद्रमा जो है वो कितना दूर है पृथ्वी से। तो चंद्रमा पृथ्वी से लगभग जो है वो 3 लाख, यहाँ पे देखिए इस तरह से है कि 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है चंद्रमा का पृथ्वी से। और अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में मतलब छठा भाग है अगर देखा जाए। यानी कि अगर हम कोई चीज़, अगर आप पृथ्वी पर खड़े होकर के छलांग लगाएंगे जितना, तो अगर वही छलांग आप चांद पर लगाएंगे तो 6 गुना आप छलांग वो एक बार में लगेगा। यानी कि कुल मिलाकर के जो वस्तुएं हैं, भार हैं, वो चांद पर हल्की हो जाएंगी। यानी कि पृथ्वी की अपेक्षा चांद पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की तुलना में वहाँ छठे भाग के रूप में रहेगा। अब चंद्रमा की अगर हम गति को देखें, उसके परिभ्रमण को देखें और परिक्रमण दोनों को अगर हम देखें, तो चांद जो है वो अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 यानी कि 43 मिनट में मतलब पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है चंद्रमा। और इसी अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करता है, और इस तरह से पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाता है। इसीलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। और इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर यानी कि परिभ्रमण पूरा करता है, और इसी कारण हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। और यहाँ आपने जान लिया कि जो है चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष क्या है। तो बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को, पखवाड़ा यानी कि 15 दिन का एक समय पक्ष पखवाड़ा कहलाता है, और जो है बढ़ते हुए चंद्रमा के पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं, और घटते हुए चंद्रमा के पक्ष को जो है कृष्ण पक्ष कहा जाता है। जैसे आप चांद को रोज देखते हैं ना, तो जब आपको चांद जो है एक जैसा तो दिखाई नहीं पड़ता है, कभी मतलब एक पतली लकीर होती है, कभी पूरा बड़ा दिखाई पड़ता है। तो जब चांद हमें पूरा बड़ा गोल दिखाई पड़ता है तो वो पूर्णिमा का दिन होता है, और जिस दिन चांद हमें बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है वो अमावस्या का दिन होता है। तो अब देखिए, जैसे कि चांद आप देखते हैं कि आज थोड़ा सा मतलब जो है छोटा है, दूसरे दिन थोड़ा और बड़ा हुआ, तीसरे दिन थोड़ा और बड़ा दिखाई पड़ता है, चौथे दिन और बड़ा दिखाई पड़ता है। इसी तरह से 15वें दिन वो पूरा गोल दिखाई पड़ता है। तो वो 15वां दिन, जिस दिन चंद्रमा पूरा गोल दिखाई पड़ता है, वो पूर्णिमा का दिन होता है। और इस तरह से ये बढ़ते हुए चंद्रमा का जो क्रम है वो होगा शुक्ल पक्ष, और उसके बाद फिर पूर्णिमा के बाद से जब चंद्रमा घटता हुआ दिखाई पड़ेगा तो वो घटता हुआ क्रम जो है वो कृष्ण पक्ष होगा, और घटते घटते 15वें दिन चांद बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा, और वो 15वां दिन अमावस्या का दिन होगा, न्यू मून होगा। और ये जो घटने और बढ़ने की जो कला है चंद्रमा की, इसी को चंद्रकला कहते हैं, यानी कि चंद्रमा की कला इनको कहा जाता है।
तो ये आपने जो है जान लिया कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ब्रह्मांड की चीज़ों या आप इस तरह से खगोलीय पिंड कह सकते हैं, चंद्रमा है, सूरज या अन्य ग्रह हैं, इन सब के बारे में जानने की इच्छा मानव में जो है उत्पन्न होती रही है। लेकिन जो है आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास ने मनुष्य को अंतरिक्ष में पहुंचने और वहां के बारे में जानने और यात्रा करने के लिए समर्थ बना दिया। शक्तिशाली दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यानी कि रॉकेट के आविष्कार ने मनुष्य को इस तरह इस योग्य बना दिया कि वो बाहरी अंतरिक्ष के बारे में जानकारी पा सके। और पूर्व सोवियत संघ यानी कि वर्तमान समय में रूस के यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। 12 अप्रैल 1961 में ओस्तोक 1 नाम के अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। अब अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो देखिए, रॉकेट की सहायता से मनुष्य ने चांद पे भी कदम रखा अपना, और 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अपोलो 11 नाम के अंतरिक्ष यान में जो है नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। और उनके साथ जो उनके और सहयोगी यात्री थे जैसे कि एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस भी साथ में थे। लेकिन पहले जो वहाँ के धरातल पर आगे बढ़ने वाले, चांद के धरातल पर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति थे वो नील आर्मस्ट्रांग यानी मुख्य व्यक्ति वही थे, उनके सहयोगी और भी साथ में थे। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय जो व्यक्ति हैं वो हैं भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा, जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की और ये पहले भारतीय बने। और इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के जो है अंतरिक्ष यान सोयूज T11 से यात्रा की। तो पहले जो भारतीय हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की तो ये हैं राकेश शर्मा। तो इस तरह से आपने कुछ संक्षिप्त रूप में जो है यहाँ भूगोल के बेसिक प्रश्न के उत्तर को जाना है। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।